अभी हम लोग खड़े हैं खजराना तालाब पे, जो कि काफ़ी प्राचीन तालाब है और खजराना क्षेत्र के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता रहा है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखें तो नगर निगम की कुछ गलत नीतियों के कारण, या फिर कहें कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, उसी के कारण वाटर लॉगिंग की समस्या इसी तालाब के कारण आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पानी आया करता था, जो उसका प्राकृतिक स्रोत था, उसको कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण के नाम पे बंद कर दिया गया है। आज हम यही स्टोरी कवर कर रहे हैं और हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद श्री सुनील पाटीदार जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं हम सुनील जी से कि ये समस्या क्यों है। सुनील जी, काफ़ी समस्या क्षेत्रीय रहवासियों को पिछले कुछ वर्षों में आ रही है। जैसे अगर हम पीछे की साइड पे देखें, वाटर लॉगिंग काफ़ी हो जाता है। जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे सारे इसके इनलेट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो क्या आपको इस विषय पे कोई जानकारी है? देखिए, मैं खजराना में पैदा हुआ हूँ तो तालाब के विषय में सारी जानकारी मुझे है। और सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ गलत नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। परंतु जो ड्रेनेज का, नहाने धोने का, या ये कहे कि मलमूत्र जो पहले जाता था, उसको हमने नगर निगम के माध्यम से पूरी खजराना के अंदर जो ड्रेनेज लाइन डाली गई, क्योंकि काफ़ी पुरानी बसावट है, ये सैकड़ों साल पुरानी खजराने की बसावट है। वही छोटी छोटी गलियाँ हैं, ड्रेनेज लाइन नहीं थी। तो यहाँ ड्रेनेज लाइन डाली तो करीब करीब जो गंदा पानी इस तालाब के अंदर आता था, वो आना यहाँ बंद हुआ है। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि विगत कुछ दिनों से यहाँ पर जो लगातार काम चल रहा है, गर्मियों के में काम चलता है तालाब का, जब तालाब सूख जाता है, तो जो इसका इनलेट है वो गाड़ी के आवागमन के लिए, पाल बनाने के लिए, मशीनरी आने के लिए बंद कर दिया गया था। चूँकि वो परसों के दिन शुक्रवार को पानी तेज़ आया था, तो लोगों के घर में भराया, रोड पे भराया, तो उसके बाद वो संज्ञान में लिया और उसको हमने ट्रेंच को खुदवा दिया है और जेडो को बोला, और जेडो साहब ने यहाँ तुरंत जेसीबी वगैरह पुछवा कर उसका रास्ता खुलवा दिया और तालाब में पानी आने लग गया है। सुनील जी, एक चीज़ और ये सुनने में आ रही है, जो क्षेत्रीय रहवासियों ने कही है कि जो इनलेट है वो इतना छोटा है कि उसमें पानी आता ही नहीं है और वो सड़कों की तरफ बह जाता है। तो इस तरफ आपने क्या किया है और कहाँ कहाँ आपने भी इसकी शिकायत करी है? आपने अपने स्तर पे कितने प्रयास करे? इनलेट इसका लगभग 18 से 20 फीट चौड़ा था। मैंने बताया कि मशीनरी आने के कारण, जब गर्मियों में पानी नहीं आ रहा था, इस कारण उसको बंद कर दिया गया है। अभी तो जेसीबी से उसका मुंह बनाया है। आगे अधिकारी ने आज भी मुझे सुबह आश्वासन दिया, अशोक राठौड़ जी ने, कि मैं खुद जाकर उसका पूरा इनलेट क्लियर करवाता हूँ, और उस संदर्भ में बात भी कर चुका हूँ, और हो सकता है सुबह शाम के अंदर वो इनलेट बड़ा हो जाएगा उसका। सुनील जी, एक आखिरी सवाल है। सौंदर्यीकरण को काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने बुलाने की कोशिश करी है और कई कुछ काम कर भी रहा है, लेकिन वो गति नहीं आ पा रही है। जैसे हम अगर ये वॉकिंग ट्रैक की बात करें तो ये भी कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के पहले इंदौर शहर सुंदर था क्या? आप मुझे बताएं। अब ये काम, हाँ, मैं इस बात को ये मानता हूँ कि वास्तव में ये तालाब का काम पिछले 4 सालों से टेंडर होके ठेकेदार तैयार है, पर कहीं ना कहीं वाटर वर्क्स वाले कोई ये डिज़ाइन नहीं दे रहा है, तो कोई पर्सनल जो लोग जो अधिकारी उनको चुन लेते हैं, बीच में एजेंसियों को चुन लेते हैं कि ये बना के देगी, इनकी ड्राइंग डिज़ाइन बना के देंगी। तो मैं समझता हूँ इसमें नगर निगम के अधिकारी बहुत ही गलत है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, आप किसी भी बड़ी पोस्ट पे बैठे अधिकारी, इंजीनियर पीछे लगता है उनके, तो उनको जरूरत पर्सनल कंसल्टेंट करने की ज़रूरत क्या है? वो खुद ही इतने योग्य है, जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है, तो आपको पर्सनल कंसल्टेंट नियुक्त करने की ज़रूरत क्या? आप खुद ड्राइंग डिज़ाइन बना सकते हो। ये तो सीधी सीधी बात है कि मैं नगर निगम पे आरोप लगाऊंगा तो नगर निगम, अभी चूँकि मैं पार्षद नहीं हूँ, पूर्व पार्षद हूँ, और मेरी पत्नी अभी निवर्तमान पार्षद है, तो मैं आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन पर नहीं, पर हाँ, सरकारी अधिकारी जो है उनकी नीति मुझे बहुत गलत लगती है इसके अंदर, कि जब खुद पढ़े लिखे हैं, खुद ड्राइंग डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, खुद डेप्थ नाप सकते हैं, खुद उनको कितना चौड़ा ट्रैक बनाना है, कहाँ पे तार फेंसिंग होगी, तो ये तो वो खुद ही है जिसकी तनख्वाह सरकार देती है उनको, तो ये पर्सनल कंसल्टेंट की ज़रूरत क्या है? तो इसमें काफ़ी हम डिले हुए हैं, अन्यथा ये तालाब पूर्ण रूप से सुंदरीकरण हो जाता। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गणेश जी मंदिर है, गणेश जी का हमारा, उसके साथ साथ एक तालाब भी पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता, परंतु अधिकारियों की गलतियों के कारण ही हम डिले हुए हैं इसके अंदर।
एक्सपोज लाइव की टीम ने एक पुराना नक्शा कबाड़ के और जब तालाब की वस्तु स्थिति देखी तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये देखिए, ये एक पुराना नक्शा है जिसमें तालाब की स्थिति जो है वो यहाँ है, और इसके अगर चैनल हम देखें तो ये चैनल काफ़ी लंबी जा रही है, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये चैनल सिर्फ यहाँ तक ही, यहाँ पे भी पूरा पैक कर दिया गया है। नौशाद जी, यहाँ पे जल जमाव की स्थिति अभी कुछ महीनों से या अभी इस पहली बारिश में ही काफ़ी खतरनाक हो गई है। ये कहें कि बहुत ज़्यादा जल जमाव यहाँ पे होने लगा है, तो क्या पहले भी ऐसा हो रहा था या अभी अभी हुआ है? पहले था, लेकिन पहले 4-5 इंच बारिश जो है आधा से 1 घंटे में होती थी तो होता था। अभी आधा इंच बारिश हो रही है, उसमें भी ये वाली स्थिति हो रही है कि घुटने घुटने पानी हो जाता है। क्या ये अचानक से क्या कारण रहा है? कारण ये रहा सर, जो खजराना तालाब है उसकी जो तस्वीर भी यहाँ पे पूरा गूगल, हाँ, ये गूगल इमेज में सब समझाऊंगा आपको तो ज़्यादा क्लियर लगेगी। सर, ये इनलेट चैनल है खजराना तालाब की। ये खजराना तालाब का खजराना, आधे खजराने का पानी इस रोड के थ्रू यहाँ आता था, और यहाँ से इस चैनल के थ्रू यहाँ पर एक फिल्टर प्लांट भी बनवाया था हमने सुनील पाटीदार जी के जब पार्षद से पहले वाले कार्यकाल में। यहाँ फिल्टर प्लांट बना हुआ है, इसमें फिल्टर प्लांट में आके ये चैनल में आके पानी तालाब में पूरा चला जाता था। अब क्या हो रहा है सर, ये फिल्टर प्लांट के ऊपर यहाँ पर पूरा भराव कर दिया इनलेट चैनल में। इन्होंने क्यों करा इन्होंने? सर, ये सर्वेक्षण के टाइम पे इन्होंने कहा था कि गंदगी दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने उस टाइम पे गंदगी को छिपाने के लिए भराव कर दिया था नगर निगम ने, और फेंसिंग कर दिया था। मैंने जब भी भास्कर मोहिते जी से बात की थी तो कहने लग गए अभी हम ये हटा के यहाँ पर पूरा एक 1200 mm का, मतलब 4 फुट का एक पाइप डालेंगे और उसके थ्रू पानी ले आएंगे, पूरी पक्की चैनल बना देंगे। लेकिन वो अभी तक उन्होंने, मैं पिछले मार्च से इनको शिकायत कर रहा हूँ, अभी तक इन्होंने कुछ भी उसको रिमूव नहीं किया। मैंने नगर निगम में की था, 311 पे की, और भास्कर मोहिते जी और अतुल सिंह जी जो इंजीनियर हैं उनसे पर्सनली भी बात की, फ़ोन पे भी बात की, व्हाट्सएप भी करता हूँ। अभी जब ये 2-4 बार पानी आया तो इसके मैंने वीडियो भी इनको भेजा कि ये पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब तक आप ये रिमूव नहीं करोगे, इनलेट चैनल का भराव रिमूव नहीं करोगे, जब तक इसमें इस तरह की स्थिति बनी रहेगी।